मैं 3 शब रोज का प्यासा हूँ मैं 3 शब रोज का प्यासा हूँ मैं। शाम के लश्कर से ये शह ने कहा, शाम के लश्कर से ये शह ने कहा, शाम के लश्कर से ये शह ने कहा, मतलब है तेरा सना का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके सामने है जनाब बाबू मुजफ्फर हुसैन साहब, जो फंदेड़ी सादात ज़िला अमरोहा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका वतन फंदेड़ी सादात है। बिस्मिल्लाह। हज़रात, मैं आप सब साहिबान के सामने अपनी दास्तान उम्र की जो मुझ पर वाक़यात गुज़रे हैं या मेरी उम्र के हिस्से में जो मुश्किलात या आराम ऐश व आराम से गुज़री है, उसका मैं अपनी तरफ से और आप सबकी सामने होते हुए मैं अपना ज़िक्र करना चाहता हूँ। मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन इब्ने अख्तर हुसैन है। साकी मौज़ा फंदेड़ी है और पोस्ट ऑफिस का रिटायर पोस्ट ऑफिस अमरोहा से मैं रिटायर हुआ हूँ। इससे पहले मेरी ज़िंदगी एक स्कूल तालिबे इल्म के लिहाज से दर्जा 4 हमारे यहाँ पहले प्राइमरी स्कूल में दर्जा 4 होता था। दर्जा 4 पास करने के बाद मैं दिल्ली गया और मैंने मिडिल में रह के, जब मैं मिडिल में था 8वें दर्जे में, तो मेरी वाला फंदेड़ी में बीमार थी और मैं एग्ज़ाम दे रहा था और एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आउट हो गया। रिज़ल्ट जिस दिन आउट हुआ है मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। इंटर कॉलेज उसमें कॉलेज में दाखिल हो गया। 8वां दर्जा करने के बाद मैं वहाँ अजमेरी गेट में दाखिला दे दिया। अब वहाँ से मैंने इंटर हाई स्कूल किया। हाई स्कूल का कोई रिज़ल्ट नहीं आया था। बाप मेरे दिल्ली से छोड़ के मुझे मौलाना इब्ने हसन साहब बादशाह वाले, जो मस्जिद में पेश इमाम थे, उनके पास मुझे सपुर्द कर दिया और ये कहकर गए हैं कि भाई हड्डी मेरी है, गोश्त तुम्हारा है। मतलब उसका ये हुआ कि उन्होंने ये ताकीद की कि भाई आप इसको, अब मैंने सपुर्द इसको किया और इसकी ज़िंदगी का म्यार जो है इसको कहीं से अच्छे तरीके से रखना, बुरे तरीके में ना पहुंचाना। गरज ये कि वो चले गए। अब मैंने ये सोचा कि यार मैं पढ़ाई करूं या नौकरी करूं या मजदूरी करूं, क्या करूं। एक दिन मैंने सोच लिया एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, मैं रोशनारा रोड पर दिल्ली में, वहाँ एम्प्लॉयमेंट में इंतखाब होता था, वहाँ मैं पहुँच गया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा वहाँ कोई नंबर ही नहीं आया, क्योंकि मेरा तो सफ़ा कल्ला तालिमून था, उम्र मेरी कुछ थी नहीं। ये भी इस लिहाज से ऑफिसर ने मुझे जांचा नहीं। अब मैं वहाँ से आ रहा था तो एक लड़का जो मेरा मॉनिटर था कॉलेज में, वो मुझे मिल गया। कहा, बोला कहाँ जा रहा है भाई मुजफ्फर? कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा यार रोशनारा रोड पे गया था एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। तो अब फिर काय के लिए गया था भाई? मैंने कहा यार सर्विस मिल जाएगी। तो सर्विस की वजह से मैं चाह रहा था कि यार नौकरी कर लूँ। मेरे बाप तो हमेशा नौकरी करते चले आ रहे हैं, मैं भी नौकरी कर लूँ। क्या नौकरी का मज़ा है ये पता कुछ नहीं था कि नौकरी में 9 काम भी है, 10वां काम जी हजूर का भी है। किस सन में रिटायरमेंट हुआ था आपका? सन 85 में। अच्छा। ठीक। तो खैर बहरहाल मैं पोस्ट ऑफिस अमरोहा में, पहले तो मैं अपने यहाँ गांव में रहा। छोटा सा ब्रांच था, डीडी ऑफिसर, और छोटा दफ्तर होने की वजह से मैंने 8 साल वहाँ गुजारे अपने यहाँ। उसके बाद मेरा चांस आ गया, मैं अमरोहा पहुँच गया और मैंने सर्विस अमरोहा में करी। सन 85 में मैं
रिटायर हो गया और अच्छे रिकॉर्ड से मेरा इज्जत के साथ रिटायर हो गया। वहाँ से आने के बाद अब मैं अपने घर आ गया। कुछ थोड़ी सी ज़मीन थी, उसके सहारे थे, क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे, तो मैं मतलब कि ज़मीन थी थोड़ी सी, उसमें मैंने अपना सिलसिला किया काश्तकारी का। ये मेरा धंधा रहा। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद बच्चे हो गए। उसके बाद जो भी कुछ हुआ, मैंने अपने हालात को ऐसा समझा खाने के बारे में कि मैं इतना चटोरा, इतना खर्चीला और इतना मिजाज का इंसान था। होटलों में 12 महीने मैंने होटल में खाना खाया। बच्चे मेरे गांव में रहते थे, मैं अकेला तना रहता था। मैंने खाने पीने की एहतियात भी करी, लेकिन मैंने अपनी जवानी में कुछ ना समझा। न मुझे कभी खांसी हुई, न मुझे कोई नज़ला ज़ुकाम हुआ। हाँ साहब, फिर मैं मतलब कि अपने यहाँ आ गया, अपना कारोबार में अपने काम में लग गया। थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी में अपनी गुजर करता रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारा। मैंने ऑफिस में भी रहा, अमरोहा पोस्ट ऑफिस में। मैंने अपने तमाम कर्मचारियों से यही बात रखी कि भाई देखो, ईमानदारी से काम करो, मेहनत से काम करो। काम प्यारा है, चांद प्यारा नहीं है। क्यों कि हम सरकारी नौकर हैं, वफादार हैं। वफादारी से नौकरी करो और ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, और ताकि ये ना हो कि अफसर को हमारे इंचार्ज को कोई परेशानी, कोई गुस्सा हो। हम छुट्टी पर भी आते थे, नाराज़ भी होते थे वो, लेकिन हमारा हाकिम थे वो इस लिहाज से। लेकिन चलिए, मैं और तो कुछ नहीं बता सकता अपनी ज़िंदगी का। इतनी मेरी ज़िंदगी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने खतरात में रखते हुए, और जो कुछ भी मुझ पर गुजरी, मैंने उसको अपना समेट के, अपनी ज़िंदगी को समेट के अपने घर में आ गया हूँ और रह रहा हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़के की ज़िंदगी ख़त्म हुई, उसकी मौत वहाँ से हो गई। 2 लड़के हैं, माशाल्लाह, सब हयात से अपने खुशहाल से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और मैं उनके पास, बड़े लड़के के पास रह रहा हूँ, और वो मेरी खिदमत कर रहे हैं। और मेरे पोते नवासे जो हैं, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनको खुदावंदा करीम ज़िंदगी से भरपूर, दौलत से भरपूर, अखलाक से भरपूर, हर तरीके से उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करता हूँ। नमाज़ पढ़ता हूँ, तब मैं उनकी दुआ से मलहूस करके उनको याद करता हूँ, और अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ। बाद नमाज दुआ करता हूँ कि उनको बखैर वाफ़ियत और उनकी ज़िंदगी। और एक बच्चा हमारा है, जो हमारा बच्चा है, वो बच्चा बेचारा बहुत मजबूर है, बोलने से मजबूर है। उसको खुदाबंदा करीम उसको सेहत दे, परवरदिगार। मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ। गरज ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से समझ रहा हूँ कि मेरी उम्र वैसे तो मेरी स्कूल के हिसाब से 98 हो चुकी है, लेकिन वैसे क्योंकि पहले उस दौर में कोई गौर नहीं होता था। चांद के हिसाब से 100 साल से ज़्यादा हो गई। चांद के हिसाब से मेरे 100 साल से भी ऊपर हो गई, लेकिन फिर भी मैं 100 साल ही समझ रहा हूँ। और जनवरी में पहली जनवरी में मेरे ये 100 साल पूरे होने के बाद जो भी कुछ टाइम गुजरा होगा, वो मैं उसकी गिनती नहीं करता। बाकी मेरा 100 साल गुजर चुके हैं, और इस वक्त मैं अपनी अच्छी हालत में हूँ। और अपना बैठने उठने में, जो कुछ भी खाने पीने में एहतियात होती है, उस खाने पीने में मैं एहतियात भी करता हूँ। और मेरा एक लड़का जो बड़ा है, जिसके पास मैं रह रहा हूँ, वो मुझे सुबह ही सुबह यानी सुबह के वक्त नाश्ते में जो मेरी ग़िज़ा है, जो मेरी आदत है, उस आदत के लिहाज से वो मेरी खिदमत करता है। बाद में अपने बच्चों को देखता है, लेकिन पहले मुझे देखता है। मेरा बड़ा लड़का जिसके पास मैं रहता हूँ, वो करीम हैदर इब्न मुज़फ़्फ़र हुसैन, उनका नाम करीम हैदर है। माशाल्लाह, तो होश हवास इस उम्र में भी दुरुस्त हैं आपके तो। हाँ बेशक, बिल्कुल मैं बिल्कुल होश हवास में हूँ। और जो भी मेरे दिमाग में बात आती है, मैं उसको अपने ध्यान से कहता भी हूँ। और अभी ऐसा ही है कि नमाज में भी अभी अक्सर मैंने ये सुना है और सुनता आ रहा हूँ कि नमाज इंसान इस ज़िंदगी में
भूल रखता है। 4 की 3 पर्दे, 4 की 5 पर्दे, ये जी शक्कियात होते हैं सर। ये उसकी आदत में शुमार हो जाए। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अगर इस उम्र में कोई नमाज में, कोई अल्फाज में, ज़ेर ज़बर में कोई गलती हो जाए तो ये भी मैं सुनता हूँ कि अल्लाह माफ़ करेगा, मगर पाबंदी के साथ उसकी इताअत करेगा तो उससे बेहतर कोई बात नहीं। लिहाजा मेरी ज़िंदगी का जो सारा दारो मदार है इस वक्त सिर्फ मेरा एक बड़ा लड़का, लड़के तो मेरे 2 हैं इस वक्त, लेकिन वो सर्विस में रहता है, दिल्ली रहता है, वो कभी कभी आ जाता है, देख जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो भी अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन खिदमत के लिए मेरा बड़ा ही लड़का और बड़े लड़के के पास मैं रह रहा हूँ, उन्हीं में मैं जी रहा हूँ, उन्हीं की मैं सुन रहा हूँ। अच्छाई बुराई जो कुछ भी है उसी को मैं अपने मन समेट रहा हूँ। और ये समेटने के बाद में मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि मेरे बच्चे खुशहाल रहें और ज़िंदगी के म्यार में अपनी ज़िंदगी को पार करें। मैं ये मेरी अल्लाह से यही दुआ है। तो मतलब दूसरों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? अच्छा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे अजीज़ व क़रीब हैं उन पर भी मैं ये इल्ज़ामात करता हूँ। और मैं अपने ख़ानदान का एक बड़ा मानने वाले इंसान था, मेरी कदर करते थे, ख़ानदान वाले मेरी कदर भी करते थे और मेरी इज़्ज़त भी करते थे। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे बड़े बड़े उलमा, आलिम दीन के मानने वाले आलिम लोग जो लखनऊ में हमारे एक बुज़ुर्ग, इनका अभी इंतकाल हुआ है, वो हमें बहुत चाहते थे। जब भी वहाँ से आते थे ये याद करते थे और घर पर आकर, जिनका नाम मौलाना अब्दुल्ला साहब था, वो मशहूर थे लखनऊ में, उनका मैं एहतराम करता हूँ। हमारे उनके उनके भाई मौलाना तारिब हुसैन, वो भी मौलवी में, वो दिल्ली में बेशुमार शाह मर्दा में पेश इमाम है, उनकी भी मैं तारीफ़ करता हूँ। और बेहतरीन इंसान हैं, मिलनसार हैं और अपने ख़ानदान की बड़े रहनुमा हैं और उनको मानने वाले हैं। और फिर एक बात ये, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मौलाना अब्दुल्ला साहब और मौलाना तारिक साहब की दुनिया तारीफ़, सारी बस्ती तारीफ़ भी करती है और अपनी ज़िंदगी के हिसाब में उनके औलादे जो हैं उनकी बाइज़्ज़त एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। बाकी सारे बच्चे इल्म के से बिल्कुल कामयाब हैं दीन के मामले में, लिहाजा मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ। और छोटे वाले जो हैं और भाई भी हैं, उनके और भी भाई हैं, एक का इंतकाल हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं जितने भी हमारे उलमा हैं यहाँ फंदेरी में, उनकी जितने भी प्रोग्राम आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम के आदत विलादत जितने भी हैं, उसको हर माह में, हर साल में, हर तारीख में, हर दिन में उनको याद करते हैं और उनकी याद मनाते हैं। ये सबसे बड़ी तारीफ़ है। कोई दिन हमारे यहाँ, हमारे इमाम बाड़ों में, सब इमाम बाड़ों में कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिसमें मजलिस हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम, हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना नजराना पेश ना करते हों। लिहाजा मैं ये भी फ़ख्र करता हूँ कि मेरी बस्ती में ऐसे इंसान हैं, ऐसे इंसान गुजरे हैं कि जो मशहूर व मारूफ थे। बाकी यह है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई पैदावार में हमारे यहाँ हमारा मौसम, हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन मौसम है, सबसे बेहतरीन हमारी फसलें होती है और खुशहाली है, किसी तरीके के कोई हमारे यहाँ। और ये बाकी सब मैं और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। नमाज के सिलसिले में यह है कि हमारे नमाजी जितने हैं मस्जिदें भरी रहती हैं, मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ते हैं, पेश इमाम रखते हैं। रमज़ान में बहुत रौनक आती है। मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ी देर में नमाज होगी अब करबला में। वो उधर वाला गेट खोलो।
मोबाइल बंद कर लेना। अभी नमाज हो रही है, अभी कराता हूँ। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वबारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आलि मुहम्मद अफ़ज़ल मा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लि अला जमील अंबियाए वल मुरसलीन वश्शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन व जमी इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिए बैनना व बैन बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका व इब्नु अब्दिका व इब्नु अमतिक नज़ला बिका व अंता खैरुम मंज़ूलिन बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालु मिन्हु इल्ला खैरह व अंता अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फ़ज़िद फ़ी इहसानिह व इन कान मुसीअन फ़तजावज़ अन्हु वग़फ़िर लहु। अल्लाहुम्मा अजअलहु इंदका फ़ी अलैनीन वख़्लुफ़ अलैहि फ़िल गाबिरीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया वक़िना अज़ाबन्नार। एक बार सूरह अलम 3 बार पढ़कर मुज़फ़्फ़र हुसैन इब्न अख्तर हुसैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धूप बहुत तेज हो रही है, मोबाइल भी हीटअप हो रहा है।
चलते रहो भैया। जल्दी करें, नमाज खत्म हो जाएगा। सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, बना देंगे यहाँ चलो भैया। इशारा दिया करो, चलो 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 बदलो। इशारा तो हाथ से इशारा दो अपने वाले को चेंज करने में। जा रहे हैं लेके। आराम से नमाज पढ़ाएगी। चलो चलते रहो। हमारी शहादत चल पहुँच के करूँगा मैं वहीं पे, ठीक है। हेलो ठीक है करता हूँ।
आराम से कर लो आओ बदल के आओ चलने दो चलो चलने बरोबर हो रहे हैं, चलते रहो। चलते रहो, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ नीचे जान दो भाई, मंजिल दे लेते हैं आगे जगह वह है बहुत ऊंचा नीचे हो रहा है, आगे दिलवा लियो। यहाँ से जाओ, दूसरी बात चलते रहो, चलते रहो, आ जाओ, पार कर दियो, एक मंजिल और देंगे। आराम से निकलना है, निकलो, पकड़ के रखना। हुसैन अली रुक जाओ भाई, एक मिनट। चलो पिछले आगे चले जाओ, चलो आगे हो गया। चलो भैया कंधा दे लो।
बाल्टी भल्ला खाते दोनों देने इधर को आइए, इधर को बोले भाई डेली डेली इधर को आइए, आपको पहुंचो भैया, हम देखभाल चाहिए इधर से ला, इधर से कोई बात नहीं, चलो इधर बोले भाई अंदर यहाँ थोड़ा आगे को आजू मिला और मिलाओ, सिरे पे रख लो बस, नीचे उतार ना, नीचे रखो खोल दो, चलो भाई नीचे चलो, तीन लौंडे सो जा नीचे बने बस। एक तीन लड़के ले नीचे के लिए, दो से ना होने का, तीन चाहिए, तीन ले। बोले भाई आप अंदर हो जाओ, इधर आओ। आप सब नमाजें पढ़ते हैं इस उम्र में भी आप? और सुबह को भी नमाज पढ़ते हैं। और ये बंदा जो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं भी सुबह को 5 बजे उठता हूँ और अपना पेशाब लैट्रिन से फारिग होने के बाद अपनी इबादत में अदा करता हूँ। जैसा कुछ भी हूँ, मैं छोटा सा इंसान हूँ, कोई मुझे गरूर नहीं, मुझे मगरूर ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि बस नमाज में मैं ये दुआ करता हूँ कि मुझे 4 आदमी के साथ तदहीन और तस्लीम करें और 4 भाइयों के साथ मैं कब्रिस्तान तक पहुँच जाऊँ। ये मेरा अमाल है। जो फ़र्ज़ है इंसानियत का वो अदा करने के लिए मैं इस सजा करता हूँ परवरदिगार से कि मेरा वक्त ऐसा ना हो कि जिसमें कोई मेरी नाराज़गी, किसी की नाराज़गी हो। तो मैं अपनी ज़िंदगी में उनसे अपनी इल्तिजा करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ, उनसे माफ़ी चाहता हूँ। कोई ख़ास ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल ग़िज़ा? हाँ, वैसे मैं मतलब है कि खाने के बारे में तो मैं हर चीज़ पर शौक़ रखता हूँ। घी दूध है, इससे ज़्यादा क्या है, गोश्त है, मछली है, अंडा है। सुबह को 1 अंडा लेता हूँ, 1 अंडा लेता हूँ, चाय के साथ खाता हूँ। चाय में घी डाल के, देसी घी डाल के तो चाय को इस्तेमाल करता हूँ। यही मेरी ग़िज़ा है। मेरी ग़िज़ा में कोई कमी नहीं है। अभी तक मेरी ग़िज़ा वही चल रही है जैसे चाहिए, और मेरे लड़के ने वही मुझे दे रखा है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पेंशन मिलती है, पेंशन भी मुझे मिलती है, इन लोगों की भी है, मेरा भी है। दोनों तरीके से हमारी गुजर हो रही है। बहुत अच्छा। मैं खुदा हाफिज़ आप लोगों को सलाम करता हूँ, और जो मेरी ख़ता है उसकी मेरी ख़ताओं को माफ़ करना। मैं इल्तिजा दुआ से करता हूँ कि परवरदिगार मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब जितने भी मेरे ख़ानदान के हैं और जितने भी मेरे मोमिन मोमनात यहाँ ज़िंदा हैं और इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि मेरे परवरदिगार उनको खुदा बंदा करीम जन्नत में उनको जगह दे और उनकी मग़फ़िरत करे परवरदिगार। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम अलैकुम। बंद खोलते हैं चलो मैं भी करूँगा मेरा वीडियो इफ़हम या मुज़फ़्फ़र हुसैन इब्न अख्तर हुसैन हल अंता अलल अहद अल्लज़ी फ़ारक़तना अलैहि मिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला
وإمام افترض الله تعالى وأن الحسن ابن الهدى وموسى بن جعفر وعلي بن الحسن علي والقائم الهجة المهدي صلوات الله على المؤمنين وهجر النبي مظفر حسين بن أختر حسين إذا أتاك الملان رسول من عند تعالى وعن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهم الله جل جل ومحمدا صلى الله عليه وسلم والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين ابن الحسن اجتبى إمامي والحسن علي إمام شهيد بكربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمام محمد باقر النبيين إمامي وجعفر إمامي الكاظم وموسى الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد المجواد إمامي وعلي بن النهار إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المهدي والحجة المنتظر الإمام الله على أئمتي وصحابتي وقادتي وشفعي من أعدائهم تبرأوا في الدنيا والآخرة ثم علم مظفر حسين أن الله تبارك وتعالى الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله ونعم الرسول وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة الأحد عشر نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وأن الموت حق وسؤال منكي في القبر حق والبعث حق والصراط حق والميزان حق وطائر الكتب حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها أن الله يبعث من في القبور يا مظفر حسين بن أختر حسين الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم جاء في العز عن جنبه واسعد بروحي لقي منك برهانا اللهم عفك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد चलो करता हूँ मैं बाद में करता हूँ लाओ भाई और तने है रखी क्या करता हूँ मैं भी थोड़ी देर में एक मिनट उधर पीछे से करता हूँ भी थोड़ी देर ना वैसे ही फसले वापस ऐसे हसन थोड़ा इधर को अच्छा को दबा कर लकड़ी सारी अब ये बस चलो उधर जा बस यही है यही रखो ऐसे खेल को ऐसे ही है इनके साथ रखो कितने रिला ऐसे भी खड़ी करो लकड़ी आड़ी हो जाएगी सही है वो उसकी आड़ी हो जाएगी बस पन्नी दूध की आड़ी रहेगी ये वाली पीछे पीछे थोड़ा सा बीच वाली निकाल दो ये परेशान पीछे ले लियो इसे पीछे डाल दो कोई बात नहीं और पलट और घुमा और
सही फिट होगी। डंडे उठा दो। आईटी पे भी रखो पर बस तो खेल रहे हैं ऊपर लग रही पानी की तरफ को दूर ही डाल दिया नंबर। देख के जिसकी भी आ जाएगी यार कर सकते हैं। चलो दूर ही आ गई। चलो चलो डंडी के साथ साथ दबा दो दे दे मोटे डले गए थे मट्टी से उड़ने जावे साइड से इधर से साइड से कोई ऐसी बोलना साइड से ये हवा ना बन गई। यहाँ 2 मिट्टी भी डाल दे, मिट्टी आधी हाथ से डाल दे, लग से जान दे चल बाल निकलो। चलो ये भाई 1 मिनट सबर यार चलो कोई बात नहीं यार चलाइयो पानी कौन सा ये वाला
डंडी उधर को नहीं जावे, सीधी कर दे। डंडी सीधी कर दे, निशानी सीधी कर दे। तो आखिरी टाइम तो ही मिला था, तो ही मिल गया आखिरी टाइम। डाल दे। दिल्ली में मिला था। पकड़िए। के पास हुआ था नहीं, उस पर नहीं कर, 1 मिनट कॉल, 1 मिनट कॉल, 1 मिनट कॉल। ये भी खबर पे ही है मेरे।
से पानी डाल ले ये मामूली है मेरी मामूली राहुल के पड़ोस में नाने के जाएंगे अभी सामने बोतल में पानी है क्या? हाँ ये अभी सामने पानी वानी डाल रहे हैं मेरी तरफ से भी आप हाथ रख के पढ़ दीजिए बेटे। ठीक है ठीक है ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, आप इधर हाथ रख के मेरी तरफ से पढ़ ठीक है, मैं पढ़ दूँगा। भैया मेहमान आए खाना खा के जावे। बाकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भेज दूँगा मैं आपको। हाँ भैया जो बाहर से आजाद आया खाना खा के जाए भाई। और जो भाई हमारे वालिद साहब का किसी से कर्ज हो तो बता दीजिए भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टीडी आगे टीडी ठीक है, करता हूँ, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। आप मेरी बता दीजिए मेरी तरफ से शादी होते हैं। हाँ, बात करवा दूँगा, बता दूँगा मैं सबको। भैया रुकिए रुकिए। हेलो जी 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 ये छोटे मामू हैं। उधर को जाओ, उधर है पानी की तरफ जाओ, वहाँ